जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है डैट पायरेसिज्म। पायरेसी वर्ड निकला है पायरेटेड। पायरेटेड से मुराद होता है डुप्लीकेट, दो नंबर चीज़। अक्सर पायरेटेड पायरेसी से मैं आपको मुराद बताऊं, आप लोगों ने नाम लाइसेंस का सुना होगा। हम जो कंप्यूटर में विंडो इस्तेमाल करते हैं वो पायरेटेड होती हैं। जो ओरिजिनल लाइसेंस वाली विंडो होती है वो मार्केट में तकरीबन, अगर देखा जाए, पहले तो मिलती नहीं, अगर मिलती भी है तो मिनिमम 10,000 12,000 के करीब होती है। लेकिन वही विंडो जब आपको 20-30 रुपये या 35 रुपये की सीडी में मिल रही हो, वो डाटा जो आपको इस फॉर्म में मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं विंडो, उसमें आपके पास कह सकते हैं सॉफ्टवेयर्स भी आ सकते हैं, उसमें टूल्स भी आ सकते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग टूल भी आ सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो आपके पास डुप्लिकेट फॉर्म में आ रही हों या इलीगल कॉपीज़ की सूरत में आ रही हों, तो वो क्या होती हैं, पायरेटेड होती हैं, पायरेसी होती हैं। पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज़, गैर कानूनी उसकी कॉपीज़ बनाना। जैसे विंडोज़ की कॉपी हैं, इट कैन बुक, बुक हो सकती है। ये इसकी बुक से मैं आपको मिसाल इस तरह से दूंगा। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं ना, तो हमारे पास जो बुक होती है ना, अगर हम उर्दू बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, जैसे अखबार का कागज़ होता है, उसकी उस पेपर के ऊपर प्रिंटिंग की होती है। डेट इज़ पायरेटेड। अगर आप ओरिजिनल बुक का पता करें जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर यूज़ करते हैं, तो मिनिमम 4,000 5,000 की। लेकिन अगर वही आप बुक परचेज़ करते हैं तो वो मिनिमम आपको 200 250 या इवन 300-400 तक मिल जाती है। उसमें सॉफ्टवेयर हैं, मूवीज़ हैं, पोइट्री है, पेंटिंग है, हाउस है, आर्किटेक्चर है, और एनी अदर कंप्यूटर अदर का वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ से मुराद, आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उसके नीचे कॉपीराइट लिखा होता है। उसकी वजह ये होती है कि कोई बंदा इसको कॉपी नहीं कर सकता और ना ही इसको अपने चैनल पर राइट कर सकता है। बाकायदा उसको उसकी वार्निंग दी जाती है और उसको उसका फ़ाइन भी पे करना पड़ता है। ये हमारे पास बेटा एक एग्जांपल डू यू नो में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसको हम रीड कर लेते हैं। कहता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है नो कॉपीराइट रिजर्वेशन, सो वी कैन कॉपी सोर्स कोड, मॉडिफाइड इट एंड कैन इवन सेल इट। कहता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, सोर्स कहते हैं लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को। अक्सर हम ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जब आप उसका कोड ओपन करते हैं ना तो उसका सोर्स ओपन हो जाता है। उस सोर्स को क्या करते हैं, आप कॉपी करके अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वही डेटा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसमें आप कॉपीराइट का जो है आपके पास इशू ये नहीं लगा सकते। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी इज़ पायरेसी इज़, ये प्राइवेसी वर्ड नहीं है, पायरेसी है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ द इलीगल कॉपिंग। सॉफ्टवेयर में आपके पास एम एस ऑफिस है, डिज़ाइनिंग टूल्स हैं, ऑटो कैड के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। copying distribution or usage of software. Some software companies sell software with a confidential text called the key of that software. This key is provided to only those people who buy। की से मुराद लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जो बाकायदा इसकी पेमेंट करते हैं। दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज पीपल हु बाय डैट सॉफ्टवेयर। इन दिस way illegal copies are stopped to be installed as shown in figure. Some example are start searching for that key by using illegal mean। This is called cracking the key। cracking का की मतलब की को तोड़ना, क्रैक वर्जन, जिसकी बाकायदा साथ सॉफ्टवेयर दिया होता है। अक्सर आप लोगों को याद हो ये, इसकी मैं आपको आसान मिसाल इस तरह देता हूँ। आप एम एस ऑफिस का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसके अंदर एक सीरियल की का फ़ोल्डर पड़ा होता है जो कि उन्होंने पहले ही दिया होता है।
तो वो की अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन हो ना, आपने परचेज़ किया तो बाकायदा कंपनी वाले उसकी की आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, पायरेटेड 2 नंबर सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, एक बात और बताऊँ कि जो आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इसकी कोई लाइफ टाइम नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई अपडेट नहीं होती, कोई मेंटेनेंस नहीं होती। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर आप अब लाइसेंस होते हैं, बाकायदा उसकी मेंटेनेंस होती है, अपडेट होती है, एरर फ्री होता है। आपने देखा होगा कि ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं, इन पे वायरसेस का अटैक ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है क्योंकि जो आपके पास इसमें कोड यूज़ हो रहा है, उसको आसानी से हैक किया जा सकता है और हम इसे आसानी से ही क्या कर सकते हैं, आगे यूज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास टॉपिक था पायरेसी के बारे में। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, डैट इज़ सॉफ्ट लिफ्टिंग। अब आप नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि बेसिकली सॉफ्ट लिफ्टिंग है क्या। ये जो है आपके पास पायरेसी, ये आपने सेम एज इट इज़ याद करना है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी। अच्छा जी, अब हम सॉफ्ट लिफ्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कहता है बोरिंग, उधार लेना, एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ क्लिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्टवेयर से मतलब नरम आहिस्तगी के साथ। अब देखें, आपके किसी दोस्त के पास कोई सीडी पड़ी हुई है, तो आप क्या करते हैं, उससे उधार लेके अपने कंप्यूटर में वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। डैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट लिफ्टिंग। क्लाइंट सर्वर्स ओवर यूज़, क्या मतलब क्या होता है, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर, कि आपके पास जितना लाइसेंस है उसके से ज़्यादा उसकी कॉपीज़ को क्या करना, बनाना, इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है आपके पास आ जाएगा हार्ड डिस्क लोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर। नेक्स्ट, काउंटर fitting, duplicate and selling software having copyright. Online piracy typically involve downloading illegal software. The software industry is prepared to battle against software piracy. The court are dealing with an increased number of lawsuits concerning the protection of the सॉफ्टवेयर। सॉफ्ट लिफ्टिंग से मुराद ये होता है कि आपके पास कोई भी चीज़ जो बेशक लाइसेंस वाली है, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सिस्टम पे, दो सिस्टम पे। जब उसको आप मोर देन काफ़ी ज़्यादा सिस्टमों पर इस्तेमाल करते हैं, ओवरलोड कर देते हैं, तो उसकी वजह बनती है कि उसमें कह लें कि सॉफ्टवेयर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग के आपके मज़ीद आगे टॉपिक्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास क्लाइंट सर्वर्स ओवर यूज़ है, हार्ड डिस्क लोडिंग है, काउंटर फिटिंग है, ऑनलाइन पायरेसी है।